Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 6th science 8th chapter light, shadows and reflection. From previous video we have discussed about the luminous object, non-luminous object, opaque objects, transparent and translucent objects. Now we are discussing about what exactly are shadows. So the topic 8.2 is telling about shadows. Okay, activity 2. Now one by one hold each of the opaque object in the sunlight. आपने क्या करना है, वन बाय वन क्या करना है, होल्ड करने हैं ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट. आपने ओपेक ऑब्जेक्ट जो कि क्या है, जो जिनके अंदर से लाइट पास नहीं होती है, ठीक है, यानी कि जिनसे लाइट पास नहीं होती है, जिनसे होते हुए लाइट पास नहीं होती है, वैसे ऑब्जेक्ट्स आपने क्या करने, होल्ड करने. स्लाइटली अबव द ग्राउंड, ठीक है, थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर, ठीक है, ग्राउंड ये जैसे ग्राउंड है आपने उनको पकड़ के रखना है थोड़ा सा ऊपर ऐसे. यहाँ पर जैसे मान लिया ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर आपने पकड़ के रखना है ऐसे, ठीक है. व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड, आप ग्राउंड में क्या देखते हो. यू नो दैट द डार्क पैच फॉर्म्ड बाय ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शैडो. ठीक है, आप देखते हो कि डार्क पैच क्या है, पड़ गए हैं नीचे, ब्लैक कलर के डार्क पैच जो है वो पड़ गए हैं. फाउंड बाय ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शैडो, इसकी शैडो की वजह से. ठीक है, ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट है इसकी वजह से यहाँ पर डार्क क्या पड़ गए, पैच पड़ गए हैं ज़मीन पे. ठीक है. समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शैडो. कभी कभी आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ उसकी शैडो देख कर ही. ठीक है, मीन्स शैडो का शेप क्या होता है, बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसा क्या, जैसा ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है. स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड. अब आपने क्या करना है, एक पेपर ऑफ शीट आपने क्या करनी है, ग्राउंड पे उसको स्प्रेड करना है, फैलाना है. ठीक है. होल्ड अ फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट. अब आपने क्या करना है, एक जो जाना पहचाना जो ओपेक ऑब्जेक्ट होगा जिसको आप ज़्यादातर यूज़ करते हो, जिसका आपको साइज वगैरह शेप वगैरह पता है, वो वाला ऑब्जेक्ट आपने क्या करना है, कुछ हाइट पे पकड़ के रखना है. ठीक है. नीचे आपने पेपर स्प्रेड कर रखा है ज़मीन पे, सो दैट इट्स शैडो इज़ फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड. आपने ऐसा उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करना है, ओपेक ऑब्जेक्ट को होल्ड करना है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट की जो शैडो है वो पेपर के ऊपर पड़े. आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ शेडोज वाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट. अब आपने अपने एक फ्रेंड को बोलना है कि जब तक मैं ऑब्जेक्ट को पकड़े रखा हूँ, यानी कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उसे मैंने पकड़ रखा है, तब तक तुम नीचे जो पेपर पे उसकी शेडो बन रही है उसको क्या करो, उसकी आउटलाइनिंग करो. ठीक है. ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ द शेडोज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इन अ सिमिलर वे. ठीक है, जो भी शेडो बन रही होगी उसकी आउटलाइन वो तुम करो, बोला आउटलाइन करो. नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज आउटलाइंस ऑफ शेडोज. अब दूसरे फ्रेंड से क्या कहना है कि उन ऑब्जेक्ट्स की जो शेडो बनी है, उसने जो आउटलाइन की है दूसरे फ्रेंड ने, उस आउटलाइन से पता करने की कोशिश करो कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा है. ठीक है. हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली. कितने ऑब्जेक्ट्स वो करेक्टली बता सकते हैं, ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ आपने करना है. ठीक है. अब जब वो शेडोज़ बनेंगी फिर उनके दोबारा से आउटलाइन बनानी है, हर ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा ही करना है. ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के साथ आप ऐसे करेंगे और जितनी बार भी आउटलाइन बनेंगी उनको फ्रेंड से कहना है कि फ्रेंड्स क्या करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो कितने वो करेक्टली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये पता करना है. ठीक है, इसको रिकॉर्ड करना है आपने. डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो लाइट. क्या आप अपनी शैडो को देख सकते हैं डार्क रूम में जब नाइट हो रही हो, यानी कि रात हो रही हो, जब वहाँ कोई लाइट ना हो. नहीं. डू यू ऑब्जर्व अ शैडो व्हेन देयर इज़ जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन अ रूम. ठीक है, और क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो शैडो को व्हेन देयर इज़ जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, जब वहाँ पर एक सोर्स हो लाइट का एंड नथिंग एल्स, और बाकी कुछ ना हो इन अ रूम,
और बाकी कुछ ना हो, सिर्फ लाइट ही लाइट हो और बाकी कुछ ना हो, तब आप शेडो को पता लगा सकते हैं। जब सामान ही नहीं होगा तो शेडो कहाँ से बनेगी, ठीक है। इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शेडो। यानी कि हमें क्या चाहिए होता है, देखो अगर ओपेक ऑब्जेक्ट है आपके पास और लाइट नहीं है तब भी शेडो नहीं बनेगी, और अगर लाइट है और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है वहाँ प्रेजेंट उस रूम में या उस जगह पे जिसकी शेडो बन सके, यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ, तो तब भी शेडो नहीं बनेगी, ठीक है। समझ लो दोनों कंडीशन में नहीं बनेगी, या तो लाइट नहीं है या तो फिर ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है, तब दोनों कंडीशन में शेडो नहीं बनेगी, ठीक है। इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड, क्या कोई और चीज़ भी है रिक्वायर्ड होती है, तो इसके लिए हम एक्टिविटी 3 को देखते हैं। दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। ये जो एक्टिविटी है वो आप डार्क में करते हैं। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपने इवनिंग के टाइम पे क्या करना है, आपने आउटसाइड जाना है ओपन ग्राउंड में अपने कुछ फ्रेंड्स को लेकर, ठीक है। टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद यू। अब आपने अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है, तो टॉर्च लेके जाना है, लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है, कार्डबोर्ड की एक बहुत बड़ी शीट लेके जानी है, बड़ा, ठीक है। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टॉर्च को होल्ड करके रखना है क्लोज टू द ग्राउंड, लगभग ग्राउंड के आसपास, ठीक है। ग्राउंड के आसपास आपने टॉर्च को रख देना है, ग्राउंड है उसके आसपास आपने टॉर्च को रख देना है, ठीक है। ठीक है, टॉर्च को रख देना है अपने ग्राउंड के आसपास, सो दैट इट्स लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रेंड्स फेस। ऐसे रखना है आपने इसको, ये ग्राउंड पे ऐसे रखना है आपने कि इसकी जो लाइट है वो फ्रेंड के फेस पे आए, ठीक है। इस तरह से रखना है आपने इसको ग्राउंड पे जो कि फ्रेंड के फेस पे आए। यू नो हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ देयर वर नो ट्रीज। यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट, अब आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है। इफ देयर वर नो ट्रीज, अगर वहाँ पर कोई ट्रीज नहीं है, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, अगर कोई ट्रीज या कोई बिल्डिंग नहीं है आपके फ्रेंड के पीछे, वुड यू सी द शैडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड, तो क्या आप अपने फ्रेंड की जो हेड है उसकी शैडो देख सकते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो शैडो, दिस डज नॉट मीन दैट इज देयर इज नो शैडो, कि यहाँ पर कोई शैडो नहीं बनेगी, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई शैडो नहीं बनेगी, देयर इज नो शैडो, ठीक है। हमने कार्डबोर्ड पेपर लगाया था इस तरह से, देखो ये टॉर्च आपने इस तरह से रखना है, ठीक है। अब देखो, आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू द बॉडी टू द अदर साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब उसने क्या किया था, दो कंडीशंस थी, ठीक हो। अब क्या था, ये वाली कंडीशन तो बाद वाली कंडीशन है, पहले क्या था कंडीशन, उसने टॉर्च इस तरह से रखा कि वो जो पर्सन है उसके फेस पे, हेड पे वो आ रहा था, वो लाइट जो थी। अब देखो कोई चीज़ भी नहीं है वहाँ पर आसपास जो शेडो बन पाएगी, ठीक है, इससे शेडो बन पाएगी, उसके फेस पे वो लाइट आ रही थी, ठीक है। दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो शेडो, इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि वहाँ पर कोई शेडो नहीं होगी। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी, लेकिन बॉडी के पास नहीं गई, वो जो लाइट जो थी वो फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी, वो नहीं एबल नहीं थी कि ताकि वो उसके उसके बॉडी के पास जा सके, ठीक है। क्योंकि आपने टॉर्च तो ग्राउंड में रख दिया, अब वो उसकी बॉडी से होकर नहीं जा रही है तो शेडो नहीं बनाएगी, ठीक है। अगर वो लाइट उससे पास होकर नहीं जा रही है तो शेडो नहीं बनाएगी। यहाँ पर लिखा भी है, आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड, ठीक है। अब जब वो खड़ा है तो उससे, जब लाइट क्या है उससे होते हुए जाएगी तो उससे पार नहीं जा पाएगी, है ना। लाइट जब भी है नीचे से, जब लाइट उस पर चल रही है तो लाइट उससे पार होकर कहीं नहीं जा पाएगी। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड, ठीक है। अब क्या करना है, आपने अपने एक दूसरे फ्रेंड को बोलना है कि जो आपके आगे खड़े हुए फ्रेंड के पीछे खड़ा रहेगा, ठीक है, और कार्डबोर्ड लेकर पीछे खड़ा हो जाएगा, बिहाइंड योर फ्रेंड।
इज द शेडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट। अब वो देखेगा दोबारा से कि फिर उस पर जो आपके आगे जो फ्रेंड खड़ा है उस पर जैसे टॉर्च जलाते हैं तो क्या होगा, जितनी लाइट उस पर पड़ेगी वो सब लाइट तो वो उसको रोक लेगा, उसकी बॉडी उसको रोक लेगी, लेकिन उसके बाकी साइड की लाइट जो है वो पार हो जाएगी। ठीक है, किनारे बाहर बाहर की लाइट जो है वो पार हो जाएगी। अब जो ठीक उसके पीछे का जो एरिया है जिसमें लाइट पार थ्रू आउट नहीं निकल पाई, यानी कि पार नहीं हो पाई, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर पीछे कार्डबोर्ड पर शेडो बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम एग्जाम्पल देखते हैं शेडो के। इसके बाद दस द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। क्या शेडो सिर्फ स्क्रीन पर देखी जा सकती है? द ग्राउंड वॉल्स ऑफ अ रूम, अ बिल्डिंग और अदर सच सर्फेसेज एक्ट एज अ स्क्रीन फॉर द शेडोज यू ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये सारी चीज़ें ही स्क्रीन की तरह वर्क करती हैं। कौन कौन सी? चाहे वो स्क्रीन हो गई, चाहे वो ग्राउंड हो गया, चाहे वो वॉल ऑफ रूम्स हो गया, यानी कि रूम्स की वॉल हो गई, बिल्डिंग हो गई। ठीक है, और अदर सरफेसेस, ये सारे सरफेसेस क्या करते हैं, शेडोज की तरह काम करते हैं एवरीडे लाइफ में। शेडोज गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। शेडोज क्या देती हैं, हमें शेप्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं कि कैसा शेप है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का, ओपेक ऑब्जेक्ट का। समटाइम्स शेडोज कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। और कभी कभी क्या करती हैं, जो शेडोज होती हैं वो मिसलीड भी करती हैं हमारे ऑब्जेक्ट के शेप के लिए। ठीक है, यानी कि वो शेप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, शेप को आइडेंटिफिकेशन के लिए एबल नहीं कर पाती है, यानी कि शेडोज इस तरह से नहीं बनती है कि ऑब्जेक्ट का पता लग पाए। इन फिगर 8.4 आर अ फ्यू shadows that we can create with our hands and make believe that they are shadows of different animals have fun। ठीक है, अब हम 8.4 में इस तरह से शेडो क्रिएट करते हैं जो कि मिमिक करती है उन एनिमल्स की, जो कुछ एनिमल्स की। हम हाथ से कुछ ऐसे क्राफ्ट करते हैं जो कि शेडोज़ बनाते हैं कुछ एनिमल्स की, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की, लेकिन वो शेडोज़ उनकी नहीं है, जबकि वो हमारे हैंड की शेडो है, लेकिन वो मिमिक करते हैं उस एनिमल की। यानी कि हम इससे क्या कर सकते, कभी कभी क्या है, वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट जो यूज़ हो रहा है उसके बारे में नहीं बताते, क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर कोई इसे देखेगा तो ऐसे कहेगा कि ये क्या है, गोट है। ठीक है, गोट है, ये बर्ड है, ऐसा लगेगा। शेडो देखने पे ये क्या लगेगा, बर्ड लगेगी। तो इस तरह से क्या है, ये मिमिक करते हैं एनिमल्स, इस तरह से एनिमल की। तो क्या है, वो रियल ऑब्जेक्ट को नहीं बता पाती कि रियल ऑब्जेक्ट, जबकि रियल ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा हैंड है। ठीक है, एक्टिविटी 4 इज सेइंग दैट प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक चेयर को प्लेस कर देना है स्कूल ग्राउंड में, जो जिस दिन बहुत अच्छा क्या हो, सनलाइट हो, उस दिन आपने क्या करना है, अपनी चेयर को प्लेस कर देना है स्कूल ग्राउंड में। वट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर? आप क्या ऑब्जर्व करते हो फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर? जो चेयर की शेडो बनती है उसमें आप क्या ऑब्जर्व करते हो? डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर? क्या जो शेडो है वो एक्यूरेट पिक्चर बनाती है जो चेयर है उसके शेप की? इफ द chair is turned around a little, how does the shape of the shadow change? जैसे ही उस चेयर को टर्न किया जाता है तो कैसे उस चेयर का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या रीज़न है? टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट शेडो। ठीक है, अब आपने क्या लेना है, एक थिन नोटबुक लेनी है, पतली सी नोटबुक लेनी है, एंड लुक एट इट शेडो, अब उसकी शेडो को देखना है। देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो, और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना है, यानी कि ऐसा बॉक्स लेना है रेक्टेंगुलर। ठीक है, ठीक है, एक तो आपने क्या लेनी है, नोटबुक लेनी है, ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर शेप लेना है। ठीक है, डू द टू शेडोज सीम टू हैव अ सिमिलर शेप? क्या इन दोनों का शेप जो है वो सिमिलर है? अब ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, नोटबुक है वो भी रेक्टेंगुलर है, और जो आपका जो बॉक्स है वो भी रेक्टेंगुलर है। ठीक है, टेक फ्लावर और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शेडोज। ठीक है, ठीक है, दोनों
टेक फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है, आपने फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट लेने, फ्लावर्स भी लेना है और कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी लेने जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के हों, एंड लुक एट देयर शेडोज, और उनकी शेडोज को देखना है। अ रेड रोज एंड अ येलो रोज फॉर इंस्टांस, यानी कि मान लेते हैं कि एक रेड रोज है और एक येलो रोज है, ठीक है। डू द शेडोज लुक डिफरेंट इन कलर, ठीक है। अब देखो कि क्या जो शेडोज है वो अलग अलग कलर में दिख रही है उनकी दोनों की, एक रोज जो है वो रेड है और एक रोज येलो है। व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, जब कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, क्या या फिर जो कलर्स है, जब कलर्स है ऑब्जेक्ट का वो डिफरेंट है तो क्या शेडोज भी उन्हीं कलर्स में डिफरेंट डिफरेंट हो रही है, यानी कि अगर रेड रोज है तो उसकी शेडो रेड कलर की बन रही है, या जो येलो रोज है वो उसकी शेडो येलो कलर की बन रही है, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होती है, दोनों ब्लैक कलर में ही या डार्क कलर में ही क्या होती हैं, शो होती हैं शेडोज। शेडो हमेशा एक ही कलर क्रिएट करती है, ब्लैक और डार्क, ठीक है, चाहे वो रेड हो चाहे वो येलो हो, कोई सा भी कलर हो, ठीक है, शेडोज हमेशा एक जैसी बनती हैं। टेक अ, एक जैसे कलर की बनती है, ठीक है। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड, अब एक लंबा सा बॉक्स लेना है और उसकी शेडो बनानी है ऑन द ग्राउंड। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड, जैसे ही आप बॉक्स को मूव करवाते हो, यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शेडो चेंजेस, वैसे ही आप देखते हो कि साइड ऑफ द शेडोज चेंज हो गया है, साइज चेंज हो गया है उसका। जैसे आपने एक बार बॉक्स रखा था, एक स्टेबल कंडीशन में रखा था, ठीक है, अब आपने उसको खिसकाकर दूसरी पोजीशन में रख दिया तो शेडो भी चेंज हो जाती है थोड़ा। व्हेन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स द शॉर्टेस्ट, कब ऐसा होता है कि जो बॉक्स की शेडो है वो सबसे छोटी हो, शॉर्टेस्ट हो। व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड द सन, और व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटिंग टुवर्ड द सन, ठीक है। व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड द सन, जब लॉन्ग साइड सन की तरफ होती है, ठीक है, और व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सन, और जब शॉर्ट साइड सन की तरफ होती है, तो कब बनती है उसकी शेडो छोटी, ठीक है। तो क्या होगा, लॉन्ग साइड वाली साइड से वो जब दिख रहा होगा या शॉर्ट साइड वाली साइड से जब दिख रहा होगा तो तब उसकी जो शेडो होगी वो छोटी बन रही होगी। तो शॉर्ट साइड जब हो रही होगी सन की साइड, वो तब क्या है, छोटी बन रही होगी और लॉन्ग साइड में लॉन्ग बनेगी। लेट अस यूज दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा, ठीक है। अब इसके लिए आपने सिंपल कैमरा आपने यूज़ करना है, ठीक है। इस सिंपल कैमरा, इसके बाद आता है पिन होल कैमरा, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फ़िलहाल हम अभी इसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, लाइट शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन में हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी, उसमें से मेन हमने ओपेक ऑब्जेक्ट भी पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने एग्जैक्टली शेडोज़ के बारे में पढ़ा। शेडोज़ के लिए हमने बोला कि ओपेक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है और साथ में क्या है, लाइट का होना ज़रूरी है। अगर या तो लाइट नहीं होगी, कोई भी एक जो फैक्टर है अगर वो नहीं होता है, यानी कि लाइट नहीं होगी, या फिर क्या नहीं होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो क्या होगा, वहाँ पर शेडो नहीं क्रिएट हो सकती है, ठीक है। इसमें हमने कई सारे एग्जांपल देखे कि अगर जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होता है तो उसके लिए जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो वो ग्राउंड पे क्या बनाती है, शेडोज़ बनाती है, ठीक है। हमने ये भी देखा, एक एक्टिविटी में हमने ये भी देखा कि शेडोज़ जो होती हैं, अगर उनको ऐसे ग्राउंड पे रख दिया जाए टॉर्च को या लाइट को, और वो हेड पे पड़ती है, तो क्या होता है, उनकी शेडोज़ कैसे क्रिएट होते हैं। जैसे ये वाला एक्टिविटी 3 था, आपने इसको पढ़ा था, होल्ड द टॉर्च क्लोज द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रेंड्स फेस, ठीक है। आपने टॉर्च को इस तरह से ग्राउंड में होल्ड करना है और उसको शाइन करवाना है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ के लिए, सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड्स फेस, ताकि इसकी लाइट कहाँ पड़ जाए, फ्रेंड के फेस पे पड़ जाए, से, ठीक है। इसके बाद आपने ये भी देखा, यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपके पास क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जो ओपेक ऑब्जेक्ट पड़ रहा है, यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट कौन है, आपका फ्रेंड है। इफ़ देयर वर नो ट्रीज, अगर यहाँ पर कोई ट्रीज नहीं है और बिल्डिंग नहीं है और एनी अदर ऑब्जेक्ट, और कोई भी नहीं है ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, वुड यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड साइड, तो आप देख सकते हैं, तो नहीं देख पाते हैं, ठीक है। अगर कोई पीछे कोई चीज़ नहीं है ज़्यादा तो आप ऊपर की साइड की बनी हुई शेडो नहीं देख पाते, ठीक है।
इसके बाद आपने क्या करना है, स्क्रीन लगानी है। स्क्रीन लगाने के बाद क्या करोगे, जैसे ही आपने फ्रंट के बिल्कुल पैरेलल लेके चले गए, फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर लेके चले गए टॉर्च को, ठीक उसके ऑपोजिट साइड से आपने क्या किया, टॉर्च डाला और पीछे अपने फ्रेंड को खड़ा कर दिया। तो क्या हो गया, उसके उसने जो पीछे वाले फ्रेंड को कार्डबोर्ड पकड़ा देना है, ठीक है। अब जैसे ही कार्डबोर्ड पकड़ा फ्रेंड ने पीछे, और उसने आगे से परपेंडिकुलरली टॉर्च को जलाया, तो वैसे ही पीछे जो स्क्रीन पे जो शेडो होगी वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से शेडो क्रिएट होती है, यानी कि उसके लिए कोई बैक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है या ग्राउंड चाहिए होता है जिसमें वो शेडो बन सके, ठीक है, वरना शेडो दिखाई नहीं देगी, ठीक है। इसके बाद आपने एक्टिविटी 4 भी देखी। एक्टिविटी 4 में आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइजेस के हम ओपेक ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और उनकी शेडोज़ डिफरेंट डिफरेंट बनती है, जिससे हमको उनका पता लगा लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो शेडोज़ होती हैं वो राइट ऑब्जेक्ट का पता नहीं लगा पाती हैं, यानी कि हम कभी क्या करते हैं, ऐसा मिमिक करते हैं अपने हैंड से, क्या करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के पोर्ट्रेट बनाते हैं शेडो के थ्रू, ठीक है। और कोई अगर अदर ये आपका फ्रेंड जो उसको देखेगा तो ऐसा बोलेगा कि ये क्या है, कोई एनिमल है, कोई बर्ड है, या कोई चीज़ जो आपने मिमिक किया है जिसका अपने हैंड से, तो वो दिखेगा और वो उसके आंसर में क्या कहेगा कि वो जो शेडो बन रही है उससे वो आंसर देगा। लेकिन रियल में वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो आपके हैंड्स हैं जो मिमिक कर रहे हैं, यानी कि जो नकल कर रहे हैं उन एनिमल्स की, ठीक है। इसके बाद आपने ये भी देखा, यानी कि क्या होगा, कभी कभी जो शेडोज़ होती हैं वो नहीं बता पाती हैं कि रियल ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद एक्टिविटी 4 में आपने ये देखा कि एक्टिविटी 4 में आपने देखा कि जो क्या होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो सेम शेप के होते हैं, आप उसमें भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि ये कौन सी चीज़ है। यानी कि आपने एक नोटबुक रखी और एक बॉक्स रखा, ठीक है, एक नोटबुक रखी और एक बॉक्स रखा, अब दोनों रेक्टेंगुलर है। अब जब उनकी शेडो बनेगी तो आप ये नहीं बता पाओगे कि कौन बॉक्स है और कौन, अगर कोई आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी शेडो नोटबुक है और बॉक्स है तो वो नहीं कर पाएगा सिर्फ शेडो को देखकर, ठीक है। इसके बाद आपने ये भी देखा जो कलर्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट के, यानी कि एक आपने रेड रोज़ लिया और एक आपने क्या लिया, रेड रोज़, और एक आपने क्या लिया, येलो रोज़ लिया, ठीक है, येलो रोज़ लिया, ठीक है। अब ये रेड रोज़ और येलो रोज़ आपने जो लिया, उनकी जब शेडो बनेगी तो वो शेडो कैसी बनेगी, सिर्फ एक ही कलर की बनेगी, जो कि डार्क होगी, ब्लैक होगी, ठीक है। यानी कि इसका मतलब जो शेडोज़ होती हैं वो कोई भी कलर को बताती नहीं है, यानी कि वो उनके शेडो से किसी भी कलर का हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं कि कौन सा कलर है। सिर्फ वो क्या बताती हैं, उनके शेप्स और साइजेस बताती हैं, ठीक है। इस तरह की हमने एक्टिविटी देखी। इसके बाद हम पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इस चैप्टर में इतना ही करेंगे, आगे के वीडियोस आते रहेंगे। इन जो पिन होल कैमरा है उसके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इन चैप्टर्स को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो रही होगी और आई होप आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशंस हो जाएंगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।